इस प्लांट का केवल दूसरा साल है दोस्तों, और साइज देखिए बहुत ही बढ़िया है। अब सीज़न में हमने किया था स्प्रिंग में उसका रिपोर्टिंग और कुछ स्टाइलिंग करके रख दिया था। मैंने बीच में वायर निकाला, पिंचिंग करता रहा हूँ, पर यहाँ रीथिंकिंग की ज़रूरत है दोस्तों। प्लांट बढ़िया है, बहुत ही लंबा ट्रंक है, बट यहाँ देखेंगे तो कुछ ये स्ट्रेट ट्रंक है, जहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। तो मैं इस ट्रंक को निकाल लेना चाहता हूँ, आज पूरा निकाल देंगे। निकालने में थोड़ी मुश्किल तो होने वाली है, क्योंकि आरी जिस दिन मैं नदी के किनारे गया था वहीं कहीं छूट गई, तो वो तो खो गई, अब दूसरी लानी पड़ेगी। तो चलिए उसको किसी चीज़ से मैं इस यहाँ से निकालता हूँ और इस पूरी ब्रांच को निकालेंगे और फिर रिस्टाइल करेंगे। चलिए, ये आई थिंक ये हेल्दी है, 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं रिपोर्टिंग के, तो हम सेट सकते हैं। तो चलिए मैं उसको पहले निकाल देता हूँ किसी भी जुगाड़ से। और उस जुगाड़ में तो कुछ है नहीं, ये फार्मिंग का टूल है, उसी से कहीं से काट साट के निकालना पड़ेगा मुझे। को पार्टिंग ऑफ किया हमने। अब क्या करेंगे, कुछ ट्रिमिंग करते हैं, फिर संभावनाओं को तलाशते हैं, क्या रखना है क्या नहीं। तो पहले तो ट्रिमिंग हो जाएगी, फिर सोचते हैं किसको रिड्यूस करना है किसको नहीं। तो इसको सर्वाइव तो अच्छे से हो गया था, बट रीडिज़ाइन करना ज़रूरी होता है। यहाँ ये अनवांटेड ब्रांचें मानता हूँ मैं, यहाँ ये भी। तो फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा इस प्लांट का, तो ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ भी ये नीचे वाली ब्रांच तो हम निकाल ही देंगे। तो फिर प्लांट का रीडिज़ाइनिंग, और उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये फ्रंट में अभी तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो रहने देते हैं। इसको हम थोड़ा मूवमेंट करवा पाते हैं या नहीं देखते हैं, बट ये जो ट्विन ट्रंक की तरह यहाँ ये फैलता है, ये ऊपर फैलता है, तो काम चल सकता है। तो पीछे वाली ब्रांच में यहाँ से मुझे पार्टिंग ऑफ करना पड़ेगा। ये दोनों भी निकाल दे तो भी चलेगा। चलिए पूरा ही निकाल देते हैं, देखते हैं पीछे। पहले इसको निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं ट्विन ट्रंक के साथ जाया जा सकता है या नहीं। ये 3 ट्रंक भी अच्छे लग रहे हैं, तो देखते हैं, नहीं तो बाद में हटा देंगे। तो यहाँ रीथिंकिंग की ज़रूरत थी, हमने किया है। और भी मुझे तो लगता है कि निकाल दूँ, पर देखते हैं। ये डिज़ाइन अच्छा होगा क्योंकि अनुपात में ये बड़ा है, तो यहाँ जो जैसे ही डिज़ाइन करेंगे अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। बट ये इसको रखूँ या नहीं रखूँ, नहीं रखते हैं क्योंकि ये आई पोकिंग कही जाती है। तो चलिए, ये बिल्कुल ही फ्रंट में आती है, उसको निकाल देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ ग्रोथ होता रहेगा, ऊपर ग्रोथ होगा, नीचे कोई ज़्यादा ग्रोथ निकलता है कहीं अनचाही जगह की वजह, अच्छी जगह से, तो हम रखेंगे, फिर बाद में सोचते हैं इसको। तो चलिए यहाँ ही मैं कुछ वायरिंग वगैरह कर लेता हूँ। ट्विन ट्रंक के साथ हमने ला के खड़ा कर दिया है प्लांट को। 3 ही ट्रंक बचे हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी एक ह्यूज प्लांट ही बनेगा, बट इसका बेस बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो अगर इस तरह का काम होता है तो नाइफ से आपको शार्प एजिस बनानी पड़ती है। ये मेरा नाइफ है और इसी से कट लेना पड़ता है, जिससे क्या होता है जल्दी से हीलिंग हो जाता है प्लांट दोस्तों। ये बात ध्यान में रखनी है। अभी भी ऑफ साइड तो लगती है, मूवमेंट थोड़ा बहुत इधर हो जाता है तो ठीक है, बट चलेगा। इस तरह जो प्लांट निकला है टॉप पर्सन रेडीमेड ट्विन ट्रंक है दोस्तों, तो उसको हमें लगा देना है एक हमारी यूनिक मेथड से, बिना पानी दिए हुए, केवल एयर लेयरिंग की तरह हम उसको बैग में रख देंगे। इसमें होगा केवल मिट्टी और थोड़ा खाद। तो यहाँ हमें शार्प एजिस बना लेने हैं, बाद में हम उसको रख सकते हैं। तो बोनसाई में से जब कटिंग मिलता है, बढ़िया ही मिलता है। रेडीमेड प्लांट है दोस्तों, बट उसको स्ट्रेट काट लिया है,
यहाँ हमें नेबरिश डेवलप करवानी है। मानसून में इस तरह के पौधे ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं करते दोस्तों, तो शार्प एजिस लगा देनी है और बिना मानसून के पानी लगे इस तरह से रख देना है, यानी मानसून का पानी इसमें लगने ही नहीं देना है, शेड में ही रखना है। इस तरह से शार्प एज बना ले। रफ एज होती है तो रूट जनरेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो एक बड़ा कटिंग लगा रहे हैं, कई बार लगा चुका हूँ, एक बार और देख लेंगे। इस तरह से लगा लिया। अब यहाँ लगेगा दोस्तों हमारा फंगिसाइड, और चलिए ये लग गया फंगिसाइड, और उसको बिना पानी दिए जो मिट्टी में मॉइस्चर होगा उसी में छोड़ दिया जाएगा जब तक ये सर्वाइव नहीं करता, बिना कोई ड्रेनेज होल के। चलिए लगा दिया जाए। तो अब प्लांट जाएगा दोस्तों सीधे पोट में, कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं, कोई। बारिश स्टार्ट हो गई तो हमें भागना पड़ा है। पहले तार से बांधा, फिर प्लास्टिक फॉइल से, अब ये पूरी तरह एयर लेयरिंग की तरह हो गया है। अब उसको पानी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सर्वाइव होने देना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।